हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। मस्त हैं, आनंद ले रहे होंगे अपनी पढ़ाई की। इसी उम्मीद से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे एक शानदार वीडियो के साथ। बस आप लोग इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना होगा। सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। मैं पवन सर आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं दोस्तों। कक्षा 10 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024 में यहाँ से दोस्तों आपसे रस पूछता है। जो अगर बात करें, ये जो रस आपसे पूछेगा दोस्तों, ये दो प्रकार के रस यहाँ से बनते हैं। एक रस आपका बनता है करुण रस बनता है, और एक रस बनता है दोस्तों हास्य से रस। तो ये रस वो रस होते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में दोस्तों बनेंगे। और यहाँ से बात करें तो 2 अंक दोस्तों 100% आपका पक्का है। बिल्कुल 100% कह रहे हैं। ये 2 में से एक क्वेश्चन तो पक्का है दोस्तों, आना तय है। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। सभी लोग जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। चलिए देखते हैं। देखिए, करुण रस की अगर बात करें तो करुण रस की जो परिभाषा होती है वो किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, करुण रस का मतलब होता है शोक। करुण रस का मतलब क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। शोक का मतलब होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति विलाप करता है, वहीं पर कौन सा रस उत्पत्ति होती है? करुण रस की होती है। जैसे देखिए कहा है, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर उनमें जो शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव दोस्तों क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। या कहा जाए शोक नामक अस्थाई भाव विभव, अनुभव और संचारी भावों से क्या होता है? पुष्ट होता है। तब वहाँ पर भी करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अगर बात करें दोस्तों उदाहरण की अगर बात करें, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल शानदार उदाहरण लेकर के हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। ये उदाहरण देखिए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, ये शुभ दिन है हम सबका, तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यहाँ से भी आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं मात्र इतना, तो यहाँ से दोस्तों 2 नंबर आपका तो पक्का ही मिल जाएगा। एक रस, अगला जो रस होता है हमारा वो दोस्तों क्या होता है? हास्य रस होता है। कौन सा रस होता है दोस्तों? हास्य रस होता है। ये हास्य रस ये भी आपका 2 नंबर के लिए पूछेगा, तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं इसको भी। देखिए परिभाषा में क्या लिखेंगे? हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? हास्य है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु या अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही रस हास्य रस कहलाता है। वही रस दोस्तों क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। हास्य रस विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से पुष्ट होता है, तो वहाँ पर हास्य रस से बन जाता है, या हास्य रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये रहा इसका हास्य रस का परिभाषा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सरल एग्जाम्पल है। हंसी हंसी भाज्यो देख दूल्हा दिगंबर को। कह रहे हैं कि हंसी हंसी भाज्यो देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के ऊछाह में। ये एग्जाम्पल है जब भगवान बाबा भोलेनाथ की बारात जा रही थी राजा हिमाचल के यहाँ,
वहाँ से लिया गया है। उनके बारातियों में कोई व्यक्ति नहीं थे, उनके बारातियों में जंगल के जीव जंतु तमाम प्रकार के जानवर ही थे। वहाँ के लोग देख करके अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए यही एग्जाम्पल आपका हास रस का एग्जाम्पल बनता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऐसे ही हर एक पॉइंट को लेकर के आऊँगा, बस आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए बस, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।